यजीद के बारे में आपका क्या नज़रिया? यजीद के बारे में पहली बात तो ये है कि ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का है, हम उसके बहुते फ़ज़ाइल भी बयान नहीं करते और उसको गालियाँ भी नहीं देते। थोड़ी कर लेते हैं। मुसलमान होना ये फजीलत है। यजीद के बारे में आपका क्या नज़रिया? यजीद के बारे में पहली बात तो ये है कि ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का है, हम उसके बहुते फ़ज़ाइल भी बयान नहीं करते और उसको गालियाँ भी नहीं देते। थोड़ी कर लेते हैं। मुसलमान होना ये फजीलत है। यजीद के बारे में आपका क्या नज़रिया? यजीद के बारे में पहली बात तो ये है कि ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का है, हम उसके बहुते फ़ज़ाइल भी बयान नहीं करते और उसको गालियाँ भी नहीं देते। थोड़ी कर लेते हैं। मुसलमान होना ये फजीलत है। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन की दुआ को कबूल करता है। दुआ गोओं के परवरदिगार आलम, जो जो कलमा पढ़ने वाले लोग भटके हुए हैं, परवरदिगार आलम उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद के रास्ते की हिदायत अता फरमाए, क्योंकि रसूल पाक का ये फरमान है कि सिरातो अलीयिन हक़ नम से कहो कि अली का ही रास्ता हक़ है, उसे थाम लो। और ये भी फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक अहले बैत है, अगर तुम इनसे तमस्सक रखोगे तो मैं नबी होते हो तुम्हें मुबारकबाद देकर जा रहा हूँ कि तुम कभी भी गुमराह हरगिज़ नहीं हो सकोगे। अभी आपको पता है कि आजकल नवासिबिन की तरफ से यजीद की वकालत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। उनमें यजीद की वकालत करते हुए मुख्तलिफ हीले बहाने से लोग यजीद को उसके कभी फेल से जो उसने खानवाद रसूल पर जुल्म किए हैं बचाने के लिए, उसकी शराब नोशी को बचाने के लिए, उसके जानी होने को बचाने के लिए, और मदीना मस्जिद नबवी और कब्र रसूल की बेहरमती से बचाने के लिए बैतुल्लाह पे जो उन्होंने संग बारी की, काबे की दीवारों को गिराया गया और काबे के गुलाब को जलाया गया, अहले बैत पैगम्बर और असहाबे पैगम्बर पे जो उसने जुल्म किए हैं उनको छुपाने के लिए उनकी वकालत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यजीद की सबसे पहली फजीलत तो ये है कि वह मुसलमान था। आया किसी का मुसलमान होना इस बात का सबूत है कि वो जहन्नमी नहीं होगा, वो गुनाहगार नहीं होगा? अगर देखा जाए तो मुसलमान वो भी है कि जिसने अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को कत्ल किया। मुसलमान तो वो भी थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट से गिराने की साजिश की थी। मुसलमान तो वो भी हैं कि जिन्होंने इमाम यासिर को शहीद किया। मुसलमान तो वो भी हैं कि जो असहाबे पैगम्बर में के दुश्मनान हैं। मुसलमान तो वो भी हैं, वो यजीद के फौजी कि जिसने 1000 सहाबियात जो कमारी थी, बाकरा थी, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की, रेप किया और हमला किया। मुसलमान तो वो भी हैं जो कातलाने खलीफा सोम हज़रत उस्मान है। मुसलमान तो वो भी हैं कि जिन्होंने इमाम हसन को शहीद किया, जहर तैयार की, जहर मंगवाई गई, जहर दिया गया, पीछे पस मंज़र में जो भी शख्सियात हैं। देखे किसी का मुसलमान होना उस वक्त फजीलत है जब वो साहिब तकवा हो, साहिब मुत्तकी हो, मोमिन हो, तब मुसलमान होना उसकी फजीलत है। अगर मुसलमान भी हो, यजीद की तरह वो फिस्क फजूर भी करता हो, शराबी भी हो, जानी भी हो और दुश्मन रसूल और आले रसूल भी हो, तो कहाँ की मुसलमान होना उसकी फजीलत है? उसका इस्लाम पर कायम रहना ही एक सवाल है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि ये कोई दीन इस्लाम नहीं है, कोई कुरान नहीं है, कोई नबी नहीं आया, ये बनु हाशिम के एक शख्सियत ने ये ड्रामा रचाया। ऐसे कलमात उसके खुतबों में मिलते हैं। यजीद उसके बेटे के लिए काबिल तकलीद नहीं है। उसका बेटा मुआविया जो यजीद का बेटा था, जब उनको लोगों ने तख्त पर यजीद की हलाकत के बाद, जहन्नम वास होने के बाद बिठाया गया, तो उसने अपने बाबा के तख्त को लात मार के, ठोकर मार के उतर गया। यजीद तो अपने बेटे के लिए काबिल तकलीद नहीं है। तो ये कौन से कैसे लोग आ गए हैं कि जो यजीद की वकालत करें? मानना पड़ेगा कि ये
यजीद के टुकड़ों पे या यजीद जैसों के टुकड़ों पे पलने वाले पालतू हैं, जिसका मकसद और कुछ भी नहीं, यजीद से भी मोहब्बत नहीं इतनी ज्यादा कि जितनी ज्यादा दोस्ती, जितनी ज्यादा दुश्मनी अहले बैत पैगंबर से है। यजीद या यजीद जैसों ये उतना प्यार नहीं करते कि जिससे बढ़कर ये दुश्मनी रसूल और रसूल की आल से करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जो यजीद की वकालत करते हैं फिर नमाज भी पढ़ते होंगे। अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में दुरूद भी पढ़ते होंगे। नमाज पे दुरूद किस पे है? मोहम्मद और उसकी आल पर है। फिर मानना पड़ेगा ये लोग बिल्कुल वैसे ही ज़हन में फिक्र रखते हैं जो यजीद रखता था कि कोई दिन इस्लाम नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, मगर लिबादा इस्लाम का जैसे यजीद ने लपेटा हुआ था अपने बदन पे, वैसे ही लिबादा इस्लाम का इन ख्वारजियों ने, इन नासबीन ने लपेटा हुआ। अंदर से ये यहूदी हैं। क्यों? बाबा जो कातलाने खानवादे रसूल हो, जो खानवादे कातिल रसूल के खानवादे का कातिल हो, उसकी हिमायत कर रहे हैं और फिर कलमा मोहम्मद का पढ़, फिर मानना पड़ेगा कि ये सारा अब इनका ड्रामा है मुसलमान होने का। ये हमारे मुसलमानों में ऐसी पिल्ले और ऐसे सूर घुसे हुए हैं कि जो असल में यजीद की वकालत करके रसूल का दिल दुखाते हैं। आज भी रसूल हुसैन के गम में गमगीन है। आज पूरा आलम इस्लाम हुसैन के गम में गमगीन है, मगर ये लोग गमगीन नहीं है। ये शाहत हुसैन पर खुशियां मनाते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, ये वहां पे केक काटते हैं, मिठाइयां बांधते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि इस्लाम को फतह मिली। तो फिर मानना पड़ेगा ये यजीद की हमायत कर रहे हैं, इनका इस्लाम से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस्लाम रसूलुल्लाह का दीन है, इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम सलामती का दीन है। इस्लाम में बर्बरियत नहीं है, जुल्म नहीं है। इस्लाम मुस्लिमीन की हिमायत करता है। इस्लाम अल्लाह का इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। फिर मानना पड़ेगा ये हुसैन का दुश्मन है, यजीद का मुहिब है। वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। परवरदिगार आलम हमें दीन इस्लाम की पैरवी करने की, उसकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।